हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का ये एक टॉपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2020। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का टॉपिक होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। तो करंट अफेयर्स है। और हाँ भाई, अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बेल आइकन दबाने से। और क्या, कुछ फ़ायदा थोड़ी होता है बेल आइकन दबाने से, नोटिफिकेशन मिलता है और इंपॉर्टेंट्स कोई क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग रीडिंग मारेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करें, रीडिंग मारेंगे। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको दोबारा ये बता दूंगा, जिससे क्या होगा, याद हो जाएगा। ऐसे लगेगा ना, आप जब मेरे साथ वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बुक तो सब कोई खरीद लेता है बट पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। तो वही हम सोचे, हम पढ़ रहे थे, सोचे चलो वीडियो बना देते हैं, ठीक है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो में, देखिए जो स्टार्ट हुआ तो कब हुआ था, 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो कहाँ, किस देश में, जापान में है, ठीक है। वहाँ 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया। आपसे पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था, ठीक है, वो कितनावा था, तो वह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। किस देश में हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ उसका शुभंकर क्या था, तो तिराई तोबा, ठीक है। शुभंकर क्या था, मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा था। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया, ठीक है। क्या क्या है, देखिए पहले आदर्श वाक्य क्या था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर पहले था, तो उसे कन्वर्ट करके बदल किया, क्या कर दिया गया, टुगेदर। टुगेदर मतलब एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि अभी आदर्श वाक्य क्या है, तो टुगेदर, ओके। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस बात का लैटिन संस्करण सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर है, ठीक है। इस बात का जो होता है ना, फास्टर मतलब फास्टर का जो लैटिन संस्करण है वो सीरियस होगा, हायर का लैटिन संस्करण अल्टियस होगा, और स्ट्रॉन्गर का जो लैटिन संस्करण है वो फोर्टियस होगा, और टुगेदर का लैटिन संस्करण कम्युनिटर होगा, ठीक है, कम्युनिटर। आगे है विषय क्या था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो विषय क्या था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 206 देश भाग लिया था। कितने देश, 206 देश जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। इसमें कुल खेल प्रतिस्पर्धा कितना था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कुल खेल था, ठीक है, कितने स्पोर्ट्स था, तो 33 खेल था। और टोटल प्रतिस्पर्धा कितना होता है, तो 339 था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल था, तो 33 था। लेकिन अगर वही पूछते आपसे कितने प्रतिस्पर्धा था, तो उसमें हो जाएगा 339, ठीक है। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था उसमें 4 खेल जोड़ा गया था, ठीक। कितने खेल जोड़ा गया, 4 खेल जोड़ा गया। उसका नाम क्या है, कराटे। एक कराटे को जोड़ा गया, दूसरा है स्केट बोर्ड, ठीक है। पहला कराटा, दूसरा स्केट बोर्ड, तीसरा जोड़ा गया था सर्फिंग, ठीक है। तीसरा क्या जोड़ा गया, सर्फिंग। तो पहला क्या हो गया, कराटे, दूसरा स्केट बोर्ड, तीसरा क्या हो गया, सर्फिंग, और चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। चौथा क्या है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो चलिए चारों फिर से एक बार देखते हैं। पहला क्या है, कराटे, दूसरा क्या है, स्केट बोर्ड, तीसरा क्या है, सर्फिंग, और चौथा क्या है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के समान थी। आपसे पूछ सकता है कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत था, तो इसमें आएगा 48.8%, ठीक है। महिलाओं की संख्या कितनी दावेदारी थी, 48.8% महिला भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया, ठीक है। जापान का जो टोक्यो शहर वो विश्व का ऐसा पहला शहर है जहाँ पे 2 बार, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। तो पहले कब हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वहाँ पे 1964 में हुआ था, ठीक है। पहला 1964 में हुआ, 2000, और दूसरा कब हुआ, 2021 का। ये संस्करण 2020 का था बट हुआ कब, 2021 में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जापान के टोक्यो में 2 बार संस्करण हुआ, आयोजित हुआ, ठीक है। तो वो कब कब हुआ, तो 1964 और दूसरा 2021।
आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लॉरेट हॉर्बर्ट न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं की +87 केजी वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। आपसे पूछ सकता है कि ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, तो लॉरेन हार्बर्ट। ठीक है, कौन है? लॉरेन हार्बर्ट पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो, ठीक है, लॉरेन हार्बर्ट क्या है? पहली ट्रांसजेंडर बनी है ओलंपिक खेलने वाली। वो किस देश का है? तो न्यूजीलैंड का है। अच्छा, जो लॉरेन हार्बर्ट है उसका संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो उसका संबंध भारोत्तोलन से, मतलब वेट लिफ्टिंग से है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला संस्करण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। चीन ने, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला पदक जीता वह किस देश ने जीता था? तो चीन ने जीता था, वो भी पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं हम लोग। मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया किस देश का है? तो जापान का है। मोमिजी निशिया ने महिलाओं की स्केट बोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह होगा मोमिजी निशिया। क्या होगा? मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया किस देश की है? तो वह जापान की है। उसका उम्र क्या है? 13 वर्ष 330 दिन। ठीक है, मोमिजी निशिया किस देश की है? जापान की है, जो सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत पदक जीती है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीती है। उसका उम्र क्या है? 13 वर्ष 330 दिन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि मोमिजी निशिया का संबंध किस खेल से है? तो स्केट बोर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, स्केट बोर्ड में। आगे पढ़ते हैं। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। बरमूडा और फिलीपींस ऐसा दो देश इस बार बना जो पहली बार ओलंपिक में पदक जीता। इससे पहले ये दो देश जो है कभी भी पदक नहीं जीता था, और ये बरमूडा और फिलीपींस जो पहली बार पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। भारत 2021 जो 20 संस्करण हुआ था उसमें ओलंपिक में कितने पदक जीता? तो 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, टोटल 7 पदक जीता। इस पदक के साथ भारत जो है ओलंपिक की तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। आप याद रखिएगा, भारत का जो तालिका था, पदक के हिसाब से जो तालिका था, 48वां स्थान था। भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता है, टोटल 7 जीता है। अब पढ़ते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ क्या क्या हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो संस्करण हुआ इस बार, कितनावां संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। इसमें भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा दल भेजा था। आज तक दल मतलब क्या हुआ? जो लोग खिलाड़ी जो गए थे वो सबसे अधिक मात्रा में गए थे इस बार। ठीक है, पिछले के मुकाबले जो हमें आज तक जो ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने जो पार्टिसिपेट किया उसके हिसाब से सबसे अधिक कैंडिडेट इस बार गए थे। कितना था? तो 127 लोग थे। टोटल कितने एथलीट थे? 127 था। ठीक है, उसमें से 71 जो थी वो पुरुष थे। 71 क्या थे? पुरुष थे, और 56 जो है महिला थी। टोटल 127, 71 पुरुष और 56 महिला, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। अगर आपसे पूछते कि भारत ने ओलंपिक में कितने खेल में भाग लिया, खेल पूछेगा तो 18 होगा, याद रखिएगा। खेल जब आपसे पूछा कितना, तो 18, और कितना प्रतिस्पर्धा में भाग लिया तो कितना हो जाएगा? 69, मतलब 69। आगे है, उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां स्थान था। देखिए, उद्घाटन समारोह का मार्च पास्ट होता है ना, जो मार्च करता हो लोग, भारतीय दल का क्रम क्या था? 21वां था। ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था? 48वां। ठीक है, पदक तालिका अलग है, वो 48वां हो गया। और उद्घाटन समारोह को मार्च पास्ट में भारतीयों का रैंकिंग क्या था? तो 21वां था, याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह। ठीक है, उद्घाटन समारोह में
टोक्यो ओलंपिक 2020 संस्करण का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो 2 लोग थे, ठीक है, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह का संबंध जो है पुरुष हॉकी टीम से, मतलब मनप्रीत सिंह क्या थे? वो हॉकी खेलते, ठीक है, और वो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम का कैप्टन है, और MC मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है, जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, ठीक है। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, MC मैरी कॉम जो थी मुक्केबाजी के खिलाड़ी थे। अगला है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से, ठीक है। समापन समारोह ध्वजवाहक बजरंग पूनिया, और किस खेल से? तो कुश्ती से। अगला भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता, ठीक है। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। और मीराबाई चानू कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। अब आगे कुछ और फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं हम लोग ओलंपिक से संबंधित। परिणति नायक और दीपा कर्माकर के बाद देखिए, परिणति नायक जो है ना, दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी, ठीक है। तो प्रगति नायक जो है दीपा कर्माकर के बाद, ठीक है, मतलब पहला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दीपा कर्माकर। दूसरे स्थान पे परिणति नायक, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है नेत्रा कुमानन, ठीक है। नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो नेत्रा कुमानन जो है नौकायान प्रतियोगिता, मतलब जो नाव चलाता ना, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला बनी। कौन है? तो नेत्रा कुमानन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेत्रा कुमानन का संबंध किस खेल से है? तो नौकायान से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया और वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली गोल्फर कौन बनी है? तो अदिति अशोक। अदिति अशोक है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। वो एक गोल्फर है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? तो गोल्फर से, और वह एक महिला है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग भवानी देवी। भवानी देवी नाम सुन के लग रहा भवानी देवी, देवी देवता। तो देवी देवता क्या चलाते थे? तलवार, ठीक है, तलवार। तो भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है। तो भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी, ठीक है। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी से। आगे है दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। दीपक काबरा, ये नाम याद रखिएगा, दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में, यानी पुरुष का जिम्नास्टिक जो होता है उसमें जज की भूमिका निभाने वाले, ठीक है, जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने? तो दीपक काबरा। आगे है पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह जो है टोक्यो ओलंपिक, पवन सिंह वो नहीं जो बिहार का गायक है, ठीक है, वो मत समझना कोई। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाली पहले भारतीय बने, ठीक है, जूरी सदस्य। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा, उसे भाई कौन नहीं जानता, महारथ, जय हो नीरज चोपड़ा बाबा, ठीक है। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? नीरज चोपड़ा का संबंध क्या है? भाला फेंक, ठीक है। भाला फेंक कहता था, कितना फेंका था पता है आपको? 87.58 मीटर, मीटर में, फीट में नहीं, मीटर में 87.58 मीटर फेंक का स्वर्ण पदक जीते थे। क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। और नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, ठीक है। क्या है? नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं।
तो पहला कौन होगा? अगर पहला, दूसरा तो आपको पता है नीरज चोपड़ा, तो पहला कौन होगा? तो पहला है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, पहला है अभिनव बिंद्रा जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था। कब जीता था? तो अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन, रूस के जाबुर उगेएव में 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। ठीक है, देखिए नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे और रवि दाहिया जो है ये रजत पदक जीते हैं। क्या? रजत पदक। रवि कुमार दाहिया जो है रजत पदक जीते हैं। ठीक है, और इनका संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है। रवि कुमार दाहिया। अगला प्रश्न है, भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया था। अब मीराबाई चानू जो है कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। मीराबाई चानू रजत पदक जीता है और मीराबाई चानू का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। आगे है पीवी सिंधु। भाई इन्हें कौन नहीं जानता। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में चीन की हे विंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। पहले भारतीय सुशील कुमार है। तो पीवी सिंधु जो है किसे हराया था? तो चीन के हे विंग जियो। ठीक है, हे विंग जियो को हराकर वह कांस्य पदक जीती। ठीक है, तो अगला है लवलीना बोरगोहेन। नाम याद रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। अब बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। यानी लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाज से है और यह कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। और ये कांस्य पदक मुक्केबाजी में जीतने वाले मुक्केबाजी में जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, तीसरे भारतीय बने हैं लवलीना बोरगोहेन। तो दूसरा कौन है भाई? 2 ठो और कौन होगा? तो 2 ठो है विजेंदर सिंह, ठीक है, और एमसी मैरीकॉम। विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम ये 2 है और तीसरा लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। ठीक है, 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम का कोच, ये बाद में बताएंगे। भारत जो है हॉकी में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। और भारत ने किसे हराकर कांस्य पदक? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता तो वह किस देश को हरा कर था? जर्मनी को हरा कर। ठीक है, किस टीम को हरा कर था? जर्मनी टीम को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था और 5-4 से हराया था। ठीक है, और भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी में कब जीता पता है आपको? 1980 में जीता था। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन है? पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। तो आगे बढ़ते हम लोग। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती के कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बजरंग पूनिया जो है कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में और उनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। ठीक है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है और उन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक। बजरंग पूनिया कौन सा पदक जीते? तो कांस्य पदक। आगे है, महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत का जो महिला हॉकी टीम है वो पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। ठीक है, महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? सोड मारिन। ठीक है, महिला हॉकी टीम का कोच कौन है? सोड मारिन। और महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? तो रानी रामपाल।
महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। और महिला हॉकी टीम का कोच कौन है? तो शॉर्ट मारिन। अब पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। याद रखिए, भूलिएगा मत, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन हुआ? तो ग्राहम रीड। पुरुष हॉकी टीम का कोच ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम का कोच शॉर्ट मारिन और महिला हॉकी टीम का कैप्टन रानी रामपाल। अब चलिए, अब जो कुछ लोग पदक जीते हैं, 7 लोग जीते हैं, वो उनका किस खेल से संबंध है और वह किस राज्य का है, और ये सब देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा क्या जीते हैं? इकलौता स्वर्ण पदक जीतने वाले इस बार का है नीरज चोपड़ा। स्वर्ण पदक जीत, उनका संबंध भाला फेंक से। क्या से? भाला फेंक से नीरज चोपड़ा, ठीक है। और वह किस राज्य का? नीरज चोपड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, वह किस राज्य से। याद क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह किस राज्य से, तो याद रखिएगा हरियाणा, ठीक है भाई। हरियाणा बहुत कमाल का स्टेट है और खेल में बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से और हरियाणा राज्य का है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन, मीराबाई चानू रजत पदक जीता और उसका संबंध भारोत्तोलन से है। और वह किस राज्य का? तो मणिपुर, ठीक है। मीराबाई चानू रजत पदक जीता है, भारोत्तोलन से है और मणिपुर। और फिर रवि कुमार दाहिया, याद रखिए रवि कुमार दाहिया रजत पदक जीता है, ठीक है। कौन सा? रजत पदक जीता है और कुश्ती खेलता है। ये क्या खेलता है? कुश्ती खेलता है और इसका संबंध हरियाणा से है, ठीक है। अगला है लवलीना बोगोहेन। लवलीना बोगोहेन ये किस राज्य का है? तो असम का है, ठीक है। लवलीना बोगोहेन असम का, असम का भाई। तो मुक्केबाजी खेलते हैं ये, ठीक है। अगला है पीवी सिंधु, ये आंध्र प्रदेश का। पीवी सिंधु किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। एक क्या कहते हैं? बैडमिंटन, ठीक है। अगला है बजरंग पूनिया, तो ये भी हरियाणा का है। बजरंग पूनिया भी किस राज्य का है? तो हरियाणा का है और ये कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। और फिर हॉकी टीम तो भैया कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो पदक तालिका ओलंपिक 2020 में कुछ देश का लिस्ट है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पे अमेरिका है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका है। तो अमेरिका ने टोटल कितने पदक जीता? तो 113 पदक जीता। कितने पदक जीता? तो 113 पदक जीता अमेरिका ने, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक है, 41 रजत पदक है और 33 जो है वो कांस्य पदक है, ठीक है। 33 कांस्य पदक है, कुल 113। दूसरे स्थान पे चीन रहा है, स्वर्ण पदक 48, रजत पदक 32, कांस्य पदक 18 और कुल 88 पदक जीता है। उसके बाद फिर तीसरे स्थान पे जापान, जो स्वर्ण पदक 27, रजत पदक 14, कांस्य पदक 17, टोटल 58। चौथे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन, 22 पदक स्वर्ण पदक जीता है, 21 रजत पदक और 22 जो है कांस्य पदक। यानी ग्रेट ब्रिटेन का स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों इक्वल है, 22-22, ठीक है। और टोटल 65। हमारा जो भारत है वो 48वें स्थान पे पदक तालिका में, आपको हम बताए थे। तो 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, कुल 7। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए ये पूरा एडिटोरियल करंट अफेयर उसे लोग कंप्लीट करेंगे। और ये आपको साथ में कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।